आए बच्चों, आज क्लास 12 के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 6 कह रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को हम 3 टाइम टॉस कर रहे हैं और उसमें हमें प्रोबेबिलिटी ई निकाल के देना है एफ के रेस्पेक्ट में। कंडीशन हमारे पास दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन है उस कंडीशन में हमें करना क्या है, हमको जो है प्रोबेबिलिटी निकाल के देना है, वो भी ई की और एफ के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में भी हमें यही करना है, सेकंड पार्ट में भी यही करना है, थर्ड पार्ट में भी यही करना है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम सैंपल स्पेस इसके तैयार करते हैं। सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस हमारे पास इसमें कितने बनने वाले हैं ये बात देख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम टॉस करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में हेड मिल जाए, सेकंड टाइम में भी हेड मिल जाए, थर्ड टाइम में भी हेड मिल जाए। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में हेड मिले, सेकंड में हेड मिले, लेकिन थर्ड में टी मिल जाए, टेल्स मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में हेड हो और इसके बाद टेल मिल जाए और इसके बाद फिर हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में भी टेल आ जाए और इसके बाद हेड हो और फिर हेड हो। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है, बहुत सी संभावना है कि पहले बार टेल मिल जाए, दोबारा भी टेल मिल जाए और दोबारा भी टेल मिल जाए। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में टेल, सेकंड टाइम में टेल, थर्ड टाइम में हेड मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में टेल मिले, इसके बाद हेड मिल जाए, इसके बाद टेल मिल जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में मतलब हमारे पास फर्स्ट टाइम में टेल और सेकंड टाइम में भी टेल और थर्ड टाइम में भी टेल मिल जाए। इस तरह से हमारे पास जो कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन बनती है हमारे पास। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले उसने दिया है इवेंट ई। इवेंट ई में दिया हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब हमारे पास ई में वो इवेंट आना है कि जिनके थर्ड टॉस में हमारे पास क्या हो, हेड हो। क्वेश्चन कह रहा है कि इवेंट ई में आपको ऐसा लेना है कि हेड ऑन द थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में हेड हो। तो थर्ड टॉस में जब हमने फर्स्ट कंडीशन लिया है और इसमें 3 हेड हैं, तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन में हमारे पास हेड यहाँ पर हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन में हेड यहाँ पर भी हैं, तो ये है एच टी एच। इसके बाद एक कंडीशन और है टी एच एच। तो इवेंट ई भी हमें कंप्लीट 3 कंडीशन मिल गई। इसके बाद इवेंट एफ देखते हैं। इवेंट एफ में उन्होंने क्या पूछा है आपसे, हेड ऑन द थर्ड 2 टॉस। उसने कहा 2 टॉस में, मतलब आपको जब टॉस करना है तो फर्स्ट 2 टॉस में उसके क्या करना चाहिए, हेड होना चाहिए। स्टार्टिंग के 2 में हेड होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 2 में हेड लेने के लिए हम लेते हैं एच एच एच। अब इसमें से 3 हेड है तो इसका मतलब स्टार्टिंग के 2 में तो हेड आया ही है। यहाँ पर देखिए एच एच टी, यहाँ पर भी 2 बार हेड आ चुका है। अब इसके बाद हेड स्टार्टिंग के 2 बार कहीं भी नहीं आया, स्टार्टिंग में हेड चाहिए 2 टाइम्स। तो कंडीशन हमारे पास ये हो गई एफ की इवेंट। अब देखिए बच्चों, जब हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ई इन और रेस्पेक्ट एफ। तो ये तय है कि हम फार्मूला डालेंगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी एफ, ये फार्मूला डालेंगे। तो हमको चाहिए इंटरसेक्शन, ई और एफ का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन लेते हैं ई और एफ का, और इंटरसेक्शन में हमारे पास जो कंडीशन बनती है कॉमन वाली बनती है। तो यहाँ पर जो 3 हेड है ये कॉमन है, तो यहाँ पर कंडीशन 1 बनती है हमारे पास। अब हमको क्या करना है, इसमें हमारे पास जो कंडीशन लेना है इसकी प्रोबेबिलिटी लेना है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की। और यहाँ पर देखिए फेवरेबल कंडीशन 1 है, आउटकम 1 है और टोटल हमारे पास कंडीशन 8 है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ चुकी है। इसके बाद अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमको एफ की चाहिए। तो एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देखिए बच्चों हमारे पास एफ जो है 2 है, मतलब 2 टाइम्स हमारे पास है आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी जब एफ लेंगे तो आउटकम हमारे पास 2 टाइम है, टोटल कंडीशन हमारे पास 8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो इस तरह से एफ की प्रोबेबिलिटी भी आ गई और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। अब आइए फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं हम प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट एफ के लिए। तो अब इसमें वैल्यू डालते हैं, प्रोबेबिलिटी
ई इंटरसेक्शन एफ की हमारे पास है 1/8, तो यहाँ 1/8 डाल देते हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी एफ हमारे पास है 1/4। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप सॉल्व करेंगे 1/8 के साथ ये 4/1 बनेगा, 4 2 या 8 होगा। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ई और रेस्पेक्ट एफ इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 फाइंड हो जाएगा। तो यही हमको फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके देना था। तो फर्स्ट पार्ट की कंडीशन हमारी क्लियर हो गई है। अब आइए सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास फिर 2 इवेंट दिया है। सबसे पहले ई इवेंट है, तो ई इवेंट में हमारे पास क्या कंडीशन दी गई है देखिए बच्चों। ई इवेंट में उसने कहा है क्वेश्चन ने एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। मतलब इवेंट ई में कम से कम 2 हेड तो होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा से कम नहीं चलेंगे। तो कम से कम 2, इसमें 3 हेड हैं, तो हमारे पास ये भी इवेंट आ गया। कम से कम 2 हेड, इसमें भी हमारे पास HHT है, ये भी आ गया। इसके बाद कम से कम 2 में ये HTH भी आ गया। अब इसमें 2 हेड हैं, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 3 हेड भी चलेंगे, तो THH। और इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें हेड नहीं है, इसमें हेड नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर देखिए HTH, तो यहाँ पर हमारे पास H होना चाहिए। तो अब आइए देखिए इसमें इवेंट F लेते हैं जो इवेंट F। तो F इवेंट में हमारे पास क्या कंडीशन दिया है, एट मोस्ट 2 हेड्स, अधिकतम 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिसमें 3 हेड है, अधिकतम 2 हेड होना चाहिए, 2 से कम तो चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे पास F इवेंट में क्या होते हैं, अधिकतम 2 हेड। तो ये 3 हेड है, ये नहीं चलेगा, अधिकतम ये चलेगा। तो यहाँ पर HHT आ गया। इसमें भी 2 हेड है, क्योंकि मैक्सिमम 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये भी चलेगा। मतलब एटमोस्ट 2 होना चाहिए, 2 से कम चलेंगे। और यहाँ पर भी 2 हेड है हमारे पास, THH। यहाँ पर 1 हेड है, ये भी चलेगा, क्योंकि अधिकतम 2 होना चाहिए, कम तो चल जाएंगे। यहाँ पर भी सिंगल हेड है, ये भी चलेगा हमारे पास। और इसमें भी सिंगल हेड है, ये भी हमारे पास यूज होना है। और इसमें तो हेड नहीं है, ये भी चलेगा हमारे पास। अधिकतम 2 हेड होना चाहिए, कम तो चलेंगे। और इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हमको इसमें करना क्या है बच्चों, हमें सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ इसमें फाइंड करना है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कॉमन। तो आइए देखते हैं, ये तो कॉमन हो नहीं सकता। एच एच टी कॉमन है, दोनों में ही है। इसके बाद अब हमारे पास ये कॉमन हो गया। इसके बाद एच टी एच ये भी कॉमन है, HTH। इसके बाद THH ये भी हमारे पास कॉमन है, THH। तो ये कॉमन हो गए। अब आइए बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ई इंटरसेक्शन F की। तो यहाँ पर आउटकम हमारे पास कितने हैं, 3 हैं टोटल। हमारे पास सैंपल स्पेस 8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड हो चुकी है। अब आपको चाहिए क्या, क्योंकि हमें F की प्रोबेबिलिटी लेना है, तो इसमें F की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है देखिए बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी F हमारे पास जो होगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है, तो F में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर 7/8 बनता है। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्ट रेस्पेक्ट टू F। तो यहाँ पर बनेगी प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी F। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3/8 है, ये 3/8 बनेगा। और डिवाइड में देखिए, यहाँ तो 3/8 है, लेकिन डिवाइड में हमारे पास F की प्रोबेबिलिटी 7/8 है, 7/8। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी E/F यानी कि 3/8 इंटू 8/7 ये कैंसिल हो जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी E रेस्पेक्ट F हमारे पास फाइंड हो जाएगी, वो भी 3/7। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी आपने डन कर लिया बच्चों। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया है इवेंट ई एट मोस्ट 2 टेल्स, और F इवेंट में दिया है एट लीस्ट 1 टेल्स। तो आइए देखते हैं बच्चों इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थर्ड पार्ट में जो इवेंट ई है उसको नोट करते हैं।
इवेंट ई में दिया है उसने एट मोस्ट 2 टेल्स, मतलब जो है अधिकतम 2 टेल्स होने चाहिए। 2 से ज़्यादा नहीं चलेंगे, कम तो चलेंगे, तो अधिकतम 2 होना चाहिए। तो इसमें 3 टेल हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी सभी में जो 2 टेल्स हैं या 2 से कम है वो सभी ई इवेंट के अंदर आ जाएंगे। तो हमारे पास एच एच और यहाँ एच एच टी और ये एच टी एच और ये टी एच एच और टी एच टी और यहाँ पर टी टी एच और यहाँ एच टी टी, ये 7 हमारे पास एलिमेंट हैं जो इसके अंदर आ गए। तो हमें क्या करना था, एट मोस्ट 2 टेल्स, मतलब कम से कम 2 टेल्स तो होने ही चाहिए और उससे कम चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। एफ इवेंट में हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों, एट लीस्ट 1 टेल, मतलब 1 टेल होना चाहिए कम से कम 1 टेल। 1 से ज़्यादा चलेंगे, 1 से कम नहीं चलेंगे, एट लीस्ट 1 टेल। तो अब इसमें हम लेते हैं जिसमें 1 टेल हो, तो 1 टेल में एट लीस्ट 1 टेल होना चाहिए। तो 1 टेल के लिए हमारे पास देखिए कंडीशन कौन है, कम से कम 1 होना चाहिए। तो कम से कम 1 इसमें देखते हैं, इसमें टेल नहीं है, इसको ड्राफ्ट कर देते हैं। इसमें 1 टेल है, इसमें 1 टेल है, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो इसको ड्राफ्ट करते हैं एच एच को, तो यहाँ पर आएगा एच एच टी और एच टी एच कम से कम 1, और ये टी एच एच और ये टी एच टी और ये टी टी एच और ये हमारे पास एच टी टी और ये 3 टी है, ये भी चलेगा। तो अब इसमें जब हम इवेंट हमारे पास है, इसमें अब सबसे पहले हमको इसमें चाहिए क्या, वो इंटरसेक्शन चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ इसमें फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन एफ के लिए हमें कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो कॉमन देखते हैं इसमें। यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है एच एच टी, ये कॉमन हमारे पास एच एच टी और यहाँ पर एच टी एच, ये भी कॉमन है एच टी एच, और इसके बाद टी एच एच भी हमारे पास कॉमन है टी एच एच, इसके बाद टी एच टी भी हमारे पास कॉमन है, और इसके बाद टी टी एच ये भी कॉमन आ गया, और ये एच टी टी ये भी कॉमन आ गया, और इसमें अब कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ई इंटरसेक्शन एफ की, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए आउटकम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। तो आउटकम हमारे पास 6 है, टोटल 8 है, और इसको कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। इसके बाद हमें एफ़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एफ़ की प्रोबेबिलिटी के लिए देखते हैं बच्चों, एफ़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू होगा हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7/8, और इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं बच्चों इसमें कंडीशन, और इसके बाद देखते हैं इसको। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। फार्मूला हमारे पास जो है, देखिए फार्मूला हमें फाइंड करके देना है प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट एफ। तो इसमें फार्मूला हम अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी एफ लेते हैं। चलिए इसकी वैल्यू डालते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी 3/4 फाइंड हो चुका है, जबकि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 7/8 आ चुकी है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी ई रिस्पेक्ट एफ इज इक्वल टू बनता है 3/4 इंटू 8/7, और 4 2 जा 8। इस तरह से इसका जो फाइनली आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट एफ का, वो हमारे पास आएगा 2 3 जा 6 6/7। मतलब इस तरह से 6/7 हम इसकी प्रोबेबिलिटी ले सकते थे, और ये डन हो चुकी है। तो इस तरह से इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आपने डन कर लिया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।